अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सायरा यासिर। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सब आमीन। और यहाँ पर व्लॉग का स्टार्ट मैंने मॉर्निंग में कर दिया था और नाश्ते में बन रहा था जी पराठे और ऑमलेट। और ऑमलेट बनाते हुए क्या हुआ था, मुझसे ना जो रेड मिर्चें होती हैं वो सारी कैबिनेट में गिर गई। और मैंने कहा लो जी, मेरा आज के लिए काम हो गया स्टार्ट। देखो जी, जब डेली उठो ना कोई हर दिन के लिए कोई ना कोई काम निकल ही आता है। तो मैंने कहा आज का काम मेरा ये है कि मैंने इसकी सफाई वगैरह करनी है, डिटेल से डीप क्लीनिंग करनी है। और बस यहाँ पर फिर मैं अपने काम पे लगी थी। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसकी सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी। और सारे मैंने जो इसके जार वगैरह थे उनको निकाल के बाहर रख लिया था। और उसके ऊपर वाले कवर मैंने वॉश कर लिए थे। इसके अंदर मैंने जी स्कॉच ब्राइट वगैरह मार के अच्छे से और सॉफ्ट सा टॉवल ले लिया था और उससे जी मैंने इसको सारा क्लीन कर लिया था। उसके बाद बस इसी तरह से कामों में लगी रही। आज मैंने कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ अपनी बातें शेयर करती हूँ। और मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, किस लिए बनाया, वो चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरे साथ बहुत ज़्यादा धोखे भी हुए, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुए। ऑनलाइन काम में बहुत ज़्यादा धोखे होते हैं यार, बहुत ही पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं और ना फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसी दौरान जी बहुत ज़्यादा धोखे खाए, क्योंकि ना मुझे ना शुरू से ही शौक़ था कि मैं अपने पाँव पर खड़ी हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा नहीं, ये हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सके, अपने लिए कुछ कर सके, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। वैसे तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड का काम ठीक था और उनको ऑनलाइन काम वगैरह में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा था। देखो, जो हम हाउसवाइफ होती हैं ना, उनको यही होता है कि यार बस किसी तरीके से घर पर बैठ के ही कोई काम हो जाए और साथ में मतलब अच्छी इनकम भी आ जाए। तो मेरा शुरू से ही शौक़ था कि चलो मैं घर पर रहकर, देखो अगर बाहर निकलते हैं हमें नहीं पता कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। अगर आप बाहर निकलते हो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। सबसे पहले तो लोगों की समझ नहीं आती कि कौन किस तरह का है, किसकी नेचर किस तरह की है। और ज़ाहिर सी बात है, घर बैठे इतने फ्रॉड हो जाते हैं तो बाहर काम के लिए निकलो तो उसमें कितने फ्रॉड होते होंगे। तो इसीलिए फिर मैं मतलब ऑनलाइन काम को ही ज़्यादा प्रेफर कर रही थी कि चलो कोई ऑनलाइन अच्छा सा काम मिल जाए। और इस दौरान जी हमने बहुत पैसे भी बर्बाद किए। और ज़ाहिर सी बात है, जब भी कोई काम स्टार्ट करते थे वो कहते थे कि जी इस तरह से ऑनलाइन काम होगा तो आपको इतना पहले पे करना पड़ेगा, फिर जी आपको इतने डॉलर बाद में मिलेंगे, ये होगा वो होगा। उन दिनों ना मुझे याद है कि फ्रीलांसिंग का काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। इनके मतलब वो भी काफ़ी इन हुआ था। हमने उस पर भी मतलब अपना अकाउंट वगैरह बना लिया था। और मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि यार आप एक बार ये काम स्टार्ट तो करो, आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद इसको मैं हैंडल कर लूँगी, आप अपना काम देख लीजिएगा। और साथ साथ बस मैं अपनी सफाई वगैरह भी कर रही हूँ अपनी साथ साथ, और साथ में आप लोगों के साथ हर बात भी शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। आप लोगों को भी सुन के बहुत हंसी आने वाली है, क्योंकि जब हम लोग पैसे वगैरह उनको दे देते थे, जब हमारे साथ फ्रॉड होता था, फिर हम लोग बैठकर इतना हंसते थे अपनी बेवकूफ़ी पर, बहुत हंसी आती थी। लेकिन कुछ टाइम फिर मैंने ये एक्सपीरियंस करना छोड़ दिया था, स्पेशली जब फ्रीलांसिंग का हुआ ना, क्योंकि उसमें भी हमने मतलब यही सुना था कि आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, आप अच्छा अर्न कर सकते हो, ये कर सकते हो वो कर सकते हो। फ्रीलांसिंग वाला जो था वो लास्ट एक्सपीरियंस था, उसके बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने। फिर मुझे सुकून आ गया था कि मुझे पता चल गया था, ठंड बह गई थी कलेजे ने जिन्हें कहते हैं ना, वो बस हो गया था। तो इसलिए उसके बाद हमने कोई रिस्क नहीं लिया और कोई एक्सपीरियंस किया ही नहीं। फ्रीलांसिंग में जी उन्होंने कहा कि आप इतने हमें पैसे भेजें तो फिर आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, वो प्रोजेक्ट आप लोगों को करना होगा, फिर उस प्रोजेक्ट के आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे। तो वो बस लास्ट तजुर्बा था। उसके बाद जी मैं मतलब यूट्यूब को काफ़ी ज़्यादा देखती रही, नोटिस करती रही। और हमें पता है मतलब हर किसी ने लगाया होता था कि मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट सैलरी आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो इनको देख के मुझे लग रहा था कि ये वाला काम अब सबसे ज़्यादा बेस्ट है। देखो बनना तो है, और कोई अच्छा मतलब इज़्ज़त वाला काम हो उससे आप लोग बन जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मतलब हमसे पैसे लेता नहीं है, हमारी मेहनत के हमें पैसे देता है। ठीक है, फिर मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, मैंने तकरीबन 1.5 साल सर्च की इस पर और 1.5 साल में करती रही। लेकिन अभी तक भी मुझे यूट्यूब की सीरियसली समझ नहीं आई कि वीडियोज़ वगैरह कंटेंट वगैरह क्या चीज़ किस है। देखिए हर काम को समझने में कम से कम टाइम लगता है, ये नहीं कि हमने एक दिन में ही इसको सीख लिया समझ लिया, नहीं जी, कोई भी काम हो कम से कम 2-2.5 साल आपको लग जाते हैं। और मुझे लगता है कि जी 2 साल यूट्यूब आपकी मेहनत के मांगता है।
उसमें आपको क्या होता है कि मेहनत करनी होती है। अभी मुझे तो खुद भी साल भी नहीं हुआ अभी तो, और मैंने मतलब लेकिन जितना मैं यहाँ से सीखी हूँ, मैं जैसे-जैसे जो भी अच्छी और जो भी चीज़ होगी, मैं जो भी कुछ यहाँ से सीखूँगी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। जैसे कि आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि यूट्यूब मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट ऑनलाइन काम है, जिससे हम अर्न कर सकते हैं, जिससे हम कुछ कमा सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने भी यूट्यूब का अकाउंट बना लिया, और बस कुछ मतलब यूट्यूबर्स हैं जिनको देखकर मोटिवेशन मिलती रही कि मतलब ये मतलब इस तरह से कर रहे हैं और मुझे भी इस तरह से करना चाहिए था, इसलिए बस मैंने फिर यूट्यूब पे एंट्री मार दी, और तब से अब तक मैं अभी तक वीडियो बना रही हूँ। लेकिन कुछ समझ नहीं आती कि कंटेंट कहाँ से लेके आऊँ, क्या करूँ, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि चल रहा है। और साथ ही दोपहर का टाइम भी हो गया था, दोपहर के खाने में मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने ये आलू की भुजिया बना ली। और रेसिपी यकीनन आप लोगों को पता चल गई होगी। आलू के स्लाइस काट के मैंने उसमें ऑयल में 1 चम्मच डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मैंने उसमें सारे स्पाइसेस वगैरह आलू डाल के थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद सारे स्पाइसेस वगैरह डाले और बस इसको 10 मिनट के लिए दम दिया, क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं। और जी मेरी झटपट आलू की भुजिया भी रेडी हो गई थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।